राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में छोटी की नफरत अनुपमा के लिए और ज्यादा बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, अब श्रुति कभी भी मां नहीं बन पाएगी। अब दबाव में अनुज को श्रुति से शादी करनी पड़ेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्यार करने वाली अभीरा को रूही की बुरी नजर लग गई है। अब रूही ने अभीरा को ऐसे जाल में फंसाया है कि अब अरमान ने भी अभीरा से मुंह फेर लिया है। बेचारे को यही नहीं पता कि रूही किस मकसद से उसका पत्ता साफ करने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की रोमांटिक डेट तबाह हो चुकी है, क्योंकि ईशान जानबूझकर वहां पहुंचा ही नहीं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में ये तो सभी जानते हैं कि अनुपमा पर छोटी ने श्रुति की हालत का नया कलंक लगा दिया है, लेकिन श्रुति के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसे गोली पेट में लगी है, जिसकी वजह से अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। अब अनुज को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे श्रुति को ये बात बताएगा और संभालेगा। आज होता ये है कि अनुपमा अनुज को देखकर अपना दुख बताती है कि गोली उसके लिए थी, लेकिन वो श्रुति को जा लगी। लेकिन अनुज उसे समझाता है कि ये हादसा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। लेकिन तभी डॉक्टर आकर बताती है कि भाई श्रुति की हालत बहुत नाजुक है। अब खून ज्यादा बह जाने की वजह से कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। अब ये बात सुनकर छोटी का पारा हाई हो जाता है और वो अनुपमा को कोसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो वापस उसकी जिंदगी में क्यों आई। वो कहती है कि अगर श्रुति को कुछ भी हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अनुपमा वहां से चली जाती है, क्योंकि भाई वो छोटी की नफरत और नहीं झेल पाती। अब छोटी भी श्रुति की हालत की वजह से सदमे में है और बिल्कुल चुपचाप है। अब वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही है। डॉक्टर भी कहती है कि छोटी को सदमा लगा है और ऐसे में वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है, इसलिए उसे प्यार और केयर दोनों की जरूरत है। अब अनुज को अनुपमा का सहारा है। वहीं शाह परिवार भारत वापस लौट चुका है और किंजल उन्हें वीडियो कॉल करती है और बताती है कि परी के स्कूल पर गोलीबारी हुई थी। अब वनराज ये सुनकर काफी घबरा जाता है और परी के बारे में पूछता है। अब तोशु बताता है कि परी ठीक है, लेकिन श्रुति को गोली लग गई है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा दोबारा अनुज और छोटी का सहारा बनने वाली है और श्रुति की जगह लेने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्यार का इजहार करने से पहले ही रूही नाम का ग्रहण अभीरा की खुशियों पर पड़ गया है। अब रूही ने अभीरा और अरमान के बीच दूरियां पैदा कर दी है और दूर से ही तमाशा देखने में लगी है। जबकि दूसरी तरफ घर वालों को पता चल गया है कि दादीसा ने कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाले हैं, लेकिन क्यों वो ये कोई नहीं जानता। अब शो में जल्द ही दादीसा की काली करतूत से भी पर्दा उठने वाला है कि कैसे उसने अरमान की मां को मरवा दिया। आज होता ये है कि गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा है और अभीरा धीरे धीरे अरमान के एक तरफा प्यार में गिरी जा रही है। अब व्रत की वजह से अभीरा को चक्कर आ जाएंगे, लेकिन अरमान उसे संभाल लेगा। साथ ही वो व्रत के दौरान उसका पूरा ख्याल भी रखेगा। अब अरमान अभीरा को बताएगा कि सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया। अब अभीरा को लगने लगेगा कि भाई अरमान ने भी उसके लिए व्रत रखा है। अब दोनों की बातों पर बराबर नजर रूही की है। उसे तो शक हो गया है कि अभीरा के मन में अरमान के लिए प्यार जाग गया है। अब अभीरा फैसला करती है कि वो अरमान को अपने दिल की बात बताकर रहेगी। वो उसे बताने की कोशिश भी करेगी, लेकिन डर की वजह से कुछ का कुछ बोल जाएगी। अब अरमान को लगेगा कि व्रत और धूप की वजह से अभीरा का दिमाग हिल गया है। अब अभीरा मिट्टी पर लिखकर अरमान को अपने दिल की बात बताने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पत्थर को रूही चुरा लेगी और उसे गायब कर देगी। अब रूही को रोना आता है कि कहीं दोबारा अरमान उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वो अभीरा को अरमान की जिंदगी से निकालने का मेगा प्लान बनाती है और जानबूझकर चारू और देव के अफेयर की बात घर में सबको नमक मिर्च लगाकर बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि ये बात अभीरा पहले से जानती थी। अब सब घर वालों का शक अभीरा पर ही जाता है कि वो जानबूझकर घर के बच्चों को बिगाड़ रही है। अरमान भी अभीरा की एक बात नहीं सुनता और गुस्से में उसकी शक्ल ना देखने की कसम खाता है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी ने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करने का फैसला ले लिया है, लेकिन ईशान सारे किए कराए पर पानी फेरने वाला है, क्योंकि उसे तो उससे प्यार ही नहीं है और वो बड़ा सच भी छुपा रहा है। अब ईशान फैसला लेगा कि वो सभी को सारा सच बता देगा और फिर जो फैसला सभी का होगा वो मान लेगा। अब सभी को बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि उसका प्यार और ईशान दोनों से ही भरोसा उठ जाएगा। उसे लगेगा कि जानबूझकर ईशान उसका इतना ज्यादा ख्याल रख रहा था और ये सब वो गिल्ट में आकर कर रहा था। मतलब अब ईशान और सभी दोनों की जिंदगी में भूचाल आने वाला है। अब उसका फायदा रीवा को मिल पाता है या नहीं, ये तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा।
तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।